अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं आज आपके साथ एक न्यू बॉर्न की फ़्रॉक शेयर करूंगी। ये तकरीबन बिल्कुल न्यू बॉर्न की नहीं है, तकरीबन ये 3 टू 4 मंथ्स का साइज़ है। ठीक है, वो भी न्यू बॉर्न में ही आता है, लेकिन ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ नहीं है। ये जो 1 साइज़ होता है ना, ये वो साइज़ है। तो इसके लिए देखें, मैंने यहाँ पर अपनी जो फ़्रॉक है उसकी पेटी वगैरह को, स्लीव्स को, घेरे को सब कट करके रख लिया है, ताकि वीडियो जो है वो शॉर्ट टाइम में आपको मैं बता सकूँ। तो इस तरह से देखिए, हमने जो फ्रंट और बैक का पार्ट है ना, मैं आपको अलग अलग करके दिखा रही हूँ। जो बैक साइड से ये बंद है और जो फ्रंट वाला पार्ट है ना, उसको हम खुला रखेंगे। पहले बैक की मेजरमेंट देख लेते हैं। बैक की मेजरमेंट ये है कि लंबाई 7 इंच, चौड़ाई 7 इंच, शोल्डर मैंने 4 इंच लिए हैं। आर्म होल मैंने 4.5 इंच लिए, क्योंकि छोटे बच्चों के आर्म होल हमेशा थोड़े से बड़े रखे जाते हैं, ताकि उनको पहनाने में आसानी हो, क्योंकि छोटे बच्चों को कपड़े पहनाना मुश्किल होता है। तो हमेशा इनके आर्म होल जो थोड़े बड़े भी रखे जाते हैं, और जिनकी फ्रॉक्स वगैरह है वो थोड़ी खुली भी रखी जाती हैं। अब ये सेंटर से बंद है। ठीक है, अब ये फ्रंट वाला पार्ट है, इसकी लंबाई मैंने देखिए इस तरह से 7 इंच ली है। चौड़ाई मैंने इस तरह से 7 इंच ली है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना उसको, यानी कि 1 इंच का फैब्रिक मैंने एक्स्ट्रा लिया है, उसको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इसकी मैं बटन पट्टी बनाऊंगी, मैं अलग से बटन पट्टी इस पर नहीं लगाऊंगी। और ये सेंटर से ओपन होगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें, यहाँ तक हमारी बटन पट्टी बनेगी, यानी कि तकरीबन मेरी आधा इंच की बटन पट्टी ये बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से देखिए, मैंने दोनों को यहाँ पर इस तरह से अब एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको अंदर की तरफ मैंने फोल्ड करके पहले से ही प्रेस करके अच्छे से बिठा लिया है। अब यहाँ पर हम इसकी नेक की कटिंग करते हैं। तो बैक नेक के लिए हमने आधे इंच का निशान लगाया, चौड़ाई में हमने 2 इंच का निशान लगाया, और इस तरीके से नेक को कट करेंगे। फ्रंट बैक दोनों एक साथ कट कर लेते हैं। उसके बाद फ्रंट और बैक को हम यहाँ पर अलग अलग कर लेंगे। फ्रंट की नेक को हम मज़ीद 1 इंच गहरा करेंगे, और इस तरीके से उसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर मेरे जो फ्रंट की नेक है वो भी कट हो गई है, बैक साइड की नेक भी कट हो गई है। ठीक है, इस तरह से सेंटर में कट लगा लेंगे, ताकि जब हम इसको घेरे के साथ अटैच करेंगे तो सेंटर हमें पता हो। अब ये नीचे का घेरा है, जिसकी लंबाई सॉरी चौड़ाई मैंने 20 इंच ली है, और लंबाई मैंने 11.5 इंच ली है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, इसको बस आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद हल्का यहाँ पे सेंटर में जो है ना एक लाइट सा कट लगा लेना है, ताकि आप जब इसको पेटी के साथ ज्वाइन करें तो आपको पता चले कि ये सेंटर है, और सेंटर हमेशा सेंटर के साथ रखा जाता है। स्लीव्स की चौड़ाई 6.5 इंच और लंबाई 9.5 इंच है। ऊपर की तरफ से हमने आध सॉरी 1.5 इंच का मार्जिन लेकर इस तरह से इसको शेप दी है, और यहाँ से नीचे से हमने सिर्फ 1 इंच इसकी चौड़ाई को कम करके शेप दी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमारी स्लीव्स कट हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा स्लीव्स का पार्ट होगा ना, इनके इसकी चौड़ाई का पार्ट, उसको भी मैं चुने देके यहाँ पर ना एडजस्ट करूँगी। तो सिंपल सी हमारी ये फ्रॉक की कटिंग थी, जो कि हो गई है। अब ये जो पेटी का और स्लीव्स का कपड़ा था ना, वो जो बच गया था, उसकी मैंने तिरछी स्ट्रिप कट की है, और इसकी मैंने इस तरह से एक लंबी पाइपिंग बना ली है। और ये जो फ्रॉक है, इसका ना मुझे इस तरीके से लंबाई में एक कपड़ा बचा था। ठीक है, तो उसमें से मैंने ये स्ट्रिप कट की है, और इन स्ट्रिप को मैं मिलाकर इस तरीके से एक लंबी स्ट्रिप बनाऊंगी, जिसको मैं स्लीव्स में, ट्राउज़र में, और इस सॉरी स्लीव्स और ट्राउज़र में मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम दोनों सबसे पहले पेटी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम खोल के रखेंगे, और इसके बाद आपने दोनों को इस तरीके से अरेंज करना है कि दोनों की जो फ्रंट साइड है ना, वो एक दूसरे को फेस करेगी। ठीक है, अभी जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है, इसको आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, और जहाँ तक हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था ना, जो सेंटर जहाँ पे बन रहा है, वहाँ तक आपने इसको फोल्ड करना है। ठीक है, यहाँ तक बस। इससे ज़्यादा आपने अंदर की तरफ फोल्ड नहीं करना है, ऐसे फोल्ड नहीं करना है आपने, बस यहाँ तक जो हमारा सेंटर बन रहा है जहाँ पर, वहाँ तक आपने फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हमारे आधे इंच की बटन पट्टी बन जाएगी। अगर आपको इससे ज़्यादा चौड़ी बटन पट्टी बनानी हो, तो फिर आपने कपड़े को और मज़ीद एक्स्ट्रा लेना होगा। ठीक है जी, इस तरीके से देखें रखकर उसके बाद शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारी बटन पट्टी रेडी हो गई है, और हमने शोल्डर की सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर देखें, इसको जब ये ओवरलैप होंगी आपस में, तो देखें हमारी जो पेटी है, जो फ्रंट और बैक की पेटी है, वो दोनों बिल्कुल बराबर आ जाएंगी। अब यहाँ से हम इसको नीट कर लेंगे नेक साइड से, और इसके बाद जो हमने पाइपिंग के लिए पाइपिंग का कपड़ा बनाया था ना, उसकी हम यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे। इस तरह से हमने अपनी फ्रॉक को सीधा रखना है, पाइपिंग को उल्टा रखना है, और इस तरह से इसके नेक की सिलाई चलानी है। उसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड करके जितनी चौड़ी आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पे पाइपिंग बना ली है, और इस तरह से हमारी पेटी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब इसके साथ हम स्लीव्स जोड़ेंगे। तो स्लीव्स की जो बॉटम वाली साइड है, उसको मैंने डबल फोल्ड करके इसकी सिलाई कर ली है, और 2 इंच के फासले पर मैंने यहाँ पर ना टाका जो बड़ा करके इसको मैंने सिलाई की। यहाँ पर मैंने इलास्टिक नहीं डाली है,
यहाँ पे मैंने टाका बड़ा करके और इस तरीके से अब देखिए मैं धागे को खींच रही हूँ ताकि ये चुने बन जाए। मैं हल्की हल्की से इसको चुने दूंगी, ज़्यादा मुझे इसकी फिटिंग नहीं रखनी। अब जो मैंने स्ट्रिप तैयार की थी ना, इसी स्ट्रिप को हमने इस तरीके से लगा देना है यहाँ पे देखिए दोनों साइड पे। और इसको ज्वाइन करने के लिए मैं पिंक कलर के धागे का इस्तेमाल करूँगी, मैचिंग थ्रेड्स में नहीं यूज़ करी। अच्छा, मैंने पहले दो साइड पे सिलाई लगाई थी, उसके बाद मैंने सेंटर में एक और पिंक से सिलाई लगा दी थी, तो वो और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने इस तरीके से अपनी आस्तीन को अटैच कर लेना है, ये देखिए। और सेंटर में हम चुने दे देंगे जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा। और साथ ही ये जो नीचे घेर वाला फैब्रिक है ना, इसके ऊपर हमने इस तरीके से उल्टी पाइपिंग रखकर और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद पाइपिंग को फ्रंट की तरफ पलटेंगे और पलटने के बाद इसकी जो है हम पाइपिंग बना लेंगे इस तरीके से। देखें, ये देखिए मैंने दोनों पे इसी तरीके से तैयार कर लिया है। और जो स्लीव्स थी ना, उनको भी यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया है। अब हमारी यहाँ पे पेटी बिल्कुल रेडी हो गई है। और ये जो बटन पट्टी थी ना, इनको आपस में इस तरीके से मिला के इसको नीचे की तरफ मैंने सिलाई कर लिया ताकि ये दोनों, ये देखिए इस तरीके का इसका लुक आ जाए। और ये जितना हमने इसको ज्वाइन किया ना, ये सारा हमारे सिलाई में दब जाएगा। और ये देखिए सेंटर में मैंने जो आपको बताया था कि मैंने एक सिलाई चला ली थी, जिससे और मज़ीद लुक आ गया था कि यहाँ पर आपने ना इसको डिज़ाइनिंग के तौर पे इस्तेमाल कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टाँके को बड़ा करके एक सिलाई चलाई है, उसके बाद धागे को खींचेंगे और इस तरह से इसको चुने दे देंगे। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे प्लेट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ज़्यादा जो प्यारी लगती है ना, वो इस तरह की चुने लगती हैं। तो मैं ज़्यादातर फ्रॉक्स में ना इसी तरह की चुने ही देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इस तरीके से घेरे को उल्टा रखना है और उसके बाद यहाँ पर सिलाई चला के अपनी फ़्रॉक के साथ अटैच कर लेना है। चुनों को हमने यहाँ पर साथ-साथ एडजस्ट कर लेना है। और ये देखें, यहाँ पर हमारी खूबसूरत सी फ्रॉक बनके तैयार हो गई है। 2 बो बनाकर मैंने यहाँ पर अटैच की हैं। नेक पर मैंने देखिए इस तरीके से काज करवा के ना, और उसके बाद इसमें बटन अटैच कर दिए हैं। तो छोटी-छोटी सी बो यहाँ पे बनाकर अटैच कर दी है। बो बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं, इसलिए वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। अच्छा जी, इसके साथ मैंने छोटा-सा ट्राउज़र भी बनाया है इस तरह से देखें। और इसके बॉटम पे भी मैंने इस तरह से वही पट्टी लगाई है जो मेरी फ्रॉक की थी। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।